तो कहते हैं कि मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। सो हाय एवरीवन, आई एम ऋतुराज और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋतु साइंस क्लासेस। आज का यह हमारा क्लास पार्ट नंबर 4 है, डिफरेंशिएशन अवकलन का, जो कि आपके क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 है। अगर आप लोग अभी तक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल ऋतु साइंस क्लासेस पे वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। देखने से ये होगा कि आपके डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला पेस्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ आप जान पाइएगा। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अभी तक पहला ऑप्शन है कि बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दूसरा है कि फॉर्मूला पेस्टेड क्वेश्चन बना चुके हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन बना चुके हैं। तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो यूवी फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। यूवी फॉर्मूला से क्या होता है, तो जब हमारे पास दो डिफरेंशिएशन गुना में आते हैं या भाग में आते हैं तो उसे यूवी फॉर्मूला से सिद्ध करते हैं, मतलब बनाते हैं। चौथा आप लोग सीख चुके हैं एल्जेब्रिक मेथड से, जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स और दूसरा दे दिया आपको प्लस में एफ डैश इंटू एक्स। तो अगर कोई फलन प्लस में हो या कोई फलन आपके पास माइनस में हो तो इसको हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो आइए, अगर आप लोग अभी तक पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले आप लोग पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिए। और आइए आज का इस क्लास डिफरेंशिएशन में, अवकलन की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6, जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल। और जो भी हमारे भाई साथी आए हैं यहाँ पे चेन रूल सीखने के लिए, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर चेन रूल आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद आप कमेंट में जो बोलना होगा बोल के जाइएगा। आइए अब हम अपना थोड़ा सा क्लास को शुरू करते हैं। और बेसिक तो हम आपको बता दिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। तो बेसिक फार्मूला से और कुछ क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और आप सभी को उसका उत्तर बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास शुरू होने से पहले हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, तो उसी प्रकार अभी भी हम उस 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। आइए फटाफट टेस्ट की शुरुआत करते हैं। 10 मार्क्स का टेस्ट होगा और आपको आपके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आपने 10 में कितना रैंक किया, 10 में कितना रैंक किया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। तीसरा नंबर आपके पास प्रश्न है cot एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। पांचवा नंबर आपके पास प्रश्न है a पर पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताना है। पांचवा नंबर प्रश्न आपके पास है log e x का डिफरेंशिएशन बताना है। तो ये आपका हो गया 5 सवाल। और 5 सवाल अब हम इधर देखते हैं, लिखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल आपके पास है कि रूट अंडर अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 7वां नंबर सवाल आपके पास है कि अगर हम cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। 8वां नंबर आपके पास सवाल है कि अगर हम x पर पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। 9वां नंबर सवाल है आपके पास सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और 10वां नंबर और आखिरी प्रश्न आपके पास है कि कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो फटाफट उम्मीद है कि आप सभी इस 10 में से 10 रैंक लाने की इस तरह काबिलियत रखते हैं, अगर आप ये 3 जो लेक्चर है उसको देख कर आए हैं। तो आइए इस 10 का प्रश्न का उत्तर अगर जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको सोचने की क्षमता अच्छी है, फॉर्मूला याद करने की क्षमता अच्छी है, और एक होता है कि फिगर बनाना, वो माइंड में फिगर आप लोग बना चुके हैं। आइए ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पर पावर एक्स।
अगर हम बात करें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बोले cot x का डिफरेंशिएशन, तो देखिए c है तो पहले लगा देंगे माइनस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर c हो, सिर्फ डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में अलग रूल बताएंगे, ठीक है। तो अगर c है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए cot x है, तो cot x का हो जाएगा किसके साथ रिलेशन, cosec के साथ, तो यहां लिख देंगे cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, ये आपके पास हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a पर पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a पर पावर x और log में आ जाएगा आपके पास a पर पावर x और log में आ जाएगा आपके पास a। अगर हम बात करते हैं log e x का डिफरेंशिएशन या log x का डिफरेंशिएशन, तो इसका आपके पास आंसर हो जाएगा 1/x। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। अगर हम बात करें रूट अंडर एक्स का, तो इसका हम फॉर्मूला आपको सिद्ध करके भी बताए थे कि 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अगर हम बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, तो पहले c आ गया, तो c आ गया तो माइनस लगा दीजिए, और tan जो होता है वही कॉट इनवर्स का भी होता है, tan इनवर्स का जो होता है वही कॉट इनवर्स का भी होता है, लेकिन जो c है तो उसमें माइनस उसमें लगा देंगे। तो यहां भी आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं x पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो सिंपल भैया कि x पर पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा और x पर पावर n में से 1 घटा देंगे। ये हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि कोई माता जी टोकरी पे माथा पे टोकरी लेकर जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं टोकरी पे माथा लेके जा रहे हैं, सॉरी। तो कोई माता जी हैं, एक्स माता जी हैं और n टोकरी है, तो माथा पे टोकरी लेकर जा रहे हैं और हमको बोले कि भैया थोड़ा टोकरी उतार दीजिए, तो टोकरी हम माथा पर से देखिए यहाँ उतार दिए, और फिर बोलते हैं भैया आप हमको चढ़ा दीजिए, तो फिर हम उनको माथा पर चढ़ा दिए, तो बोले भैया जी एगो आम हमको दे दीजिए दादी जी, तो दादी जी को बोले एगो आम दे देने के लिए, तो माथा पर जितना भी आम होगा, टोकरी पे जितना भी आम होगा उसमें से हम एगो आम निकाल लिए, इसलिए एगो आम माइनस कर देते। कितना शानदार सर फॉर्मूला है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा, यहाँ सी है तो प्लस लगेगा, और सेक एक्स का आपके पास हो जाएगा, सेक का रिलेशन होता है tan के साथ, तो सेक एक्स इंटू में हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में tan एक्स। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कोसेक है, पहला सी है तो माइनस लगा देंगे, और देखिए सेक का जो होता है वही कोसेक का होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन और कोसेक का डिफरेंशिएशन सिर्फ सी में माइनस लगेगा और सेक में प्लस लगेगा, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स का हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास हो जाएगा। इस 10 प्रश्न में आपने कितना रैंक किया है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर 10 में 9 आया, 10 में 8 आया, 10 में 10 आया, 10 में 7 आया, 6 आया, 5 आया, जो भी आपका आया है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा यूवी फॉर्मूला पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम थोड़ा यूवी फॉर्मूला पे चर्चा करते हैं कि सर यूवी फॉर्मूला जो आप लिखे थे टॉपिक में, वो यूवी फॉर्मूला क्या है। तो देखिए एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है x पर पावर 2 प्लस में log x, ठीक है, तो ये आप जानते हैं इसका अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना होगा तो ऐसा करेंगे कि dy/dx निकालना है, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में log x और बट्टा में आपके पास आ जाएगा dx। तो देखिए इसका हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, log x का अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और बीच में जो साइन रहेगा साइन लगा दीजिए। तो देखिए अगर अलग अलग हम करते हैं, तो d/dx मतलब dx स्क्वायर बाई dx, प्लस है बीच में तो प्लस देंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे log x का और बट्टा में आ जाएगा आपके पास dx। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर पावर n के फॉर्मूला से बनेगा, भैया जी के माथा से 2 उतारेंगे, 2 उतार दिए, फिर माथा पे चढ़ा देंगे 2, और 2 चढ़ाएंगे तो कहेंगे एगो हमको दे दीजिए, तो 1 माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस, log x का डिफरेंशिएशन अभी हम तुरंत जानते हैं सर 1/x होता है, 1/x होता है। आइए तो ये आपके पास हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 x पर पावर 1 का मतलब 2x हो जाएगा, और प्लस में x हो जाएगा, प्लस में 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा था एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, जिसमें आपको एल्जेब्रा में प्लस और माइनस दिया जाता है, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड से ही क्वेश्चन हमको आ जाएगा कि यूवी फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो यूवी फॉर्मूला से भी थोड़ा सीख लीजिए। आज पार्ट नंबर 4 में मतलब समझिए कि अगर जो बच्चे पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं उनके लिए कारगल हो जाएगा। कारगल मतलब क्या सर, आज इसमें हम सब कुछ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए
अगर हम बोलते हैं यूवी फार्मूला सर क्या है, यू और वी, तो यूवी फार्मूला पे बात करते हैं। लिखिएगा आप लोग, यूवी फार्मूला पे बात करते हैं। तो यूवी फार्मूला इसे हम पढ़ चुके हैं, यूवी फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यूवी फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो यूवी फार्मूला कुछ नहीं था, अगर कोई दो फलन इनटू में हो या फिर डिवाइड में हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको यू इंटू में दिया हुआ, जैसे ऐसे दिया हो कि एक इसका डिफरेंशिएशन निकालना है यू इंटू में भी का, यू इंटू में भी का बाय डी एक्स, डी एक्स एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष यू इंटू भी, मतलब यू पर कोई वैल्यू होगा, भी पर कोई वैल्यू होगा और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, तो पहले यू को छोड़ेंगे, बताए थे आपको, यू को छोड़ेंगे तो यहाँ पे यू अकेला रहेगा और भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी भी बाय डी एक्स। देखिए इनटू है तो प्लस देंगे, अब भी को छोड़ेंगे और यू का डिफरेंशिएशन कर, देखिए पहले जो है उसको छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे, यू का डिफरेंशिएशन, इनटू है तो प्लस देंगे, दूसरा को छोड़ेंगे, अब पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। भैया भी का तो हो न गया है, तो भी का जैसे था वैसे रख दिए, अब यू का कर देते हैं। तो आइए, तो यू का हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये चीज़ है। अगर इसी में आपको एक डेरिवेशन दे दे कि भैया अब हमको u बाय भी का डेरिवेशन निकाल के दिखाइए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए। तो अगर कोई चीज़ भाग में है, जैसे दे दिया साइन एक्स बटा सेक एक्स, साइन एक्स बटा सेक एक्स दे दिया, अब क्या करेंगे सर, अब तो माथा से ऊपर जा रहा है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, सॉरी सेक एक्स, कोई फार्मूला भी नहीं होता है, तो अब तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें देखिए पूरा बट्टा, देखिए ये जो भी है ना, भी गया था सीढ़ी पर से उतर के नीचे, और नीचे गया बिस्कुट खाने, बिस्कुट खा के मोटा गया तो इस पर हो गया भी स्क्वायर, क्या हो गया सर, भी पर पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जाले तक भी ऊपर गया ना, चढ़ा ना, ताले तक यू रजिस्ट्रेशन करवा चुका था, तब भी गया तो भी बोला बैठो तुम, भी बैठा, अब यू करवा लिया डिफरेंशिएशन, तो यू करवा लिया, क्या हुआ डिफरेंशिएशन, अब भाग है तो घटाव देंगे, इनटू होगा तो प्लस देंगे। अब भी बच्चा बैठा हुआ था, अब बोला तुम आओ और यू बैठेगा, तो यू को अब बैठाएंगे और देखिए भी को डिफरेंशिएट करेंगे, भी को डिफरेंशिएट कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास दो फार्मूला होता है, यूवी फार्मूला, इसको हम बोलते हैं यूवी फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास यूवी फार्मूला है। अगर कोई दो फलन इनटू में हो या फिर दो फलन डिवाइड में हो तो उसके लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, और इस पर हम कल क्वेश्चंस को भी बनाए थे और बहुत मज़ेदार से क्वेश्चन बना था। आइए अब हम लोग चेन रूल पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चर्चा अगर इधर हम कर देंगे तो टाइम लैप्स हो जाएगा, और जो बच्चे हमारे पीछे वाले लेक्चर्स को देख के आए हैं उनके लिए ये चीज़, मतलब ये लेक्चर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे हम ये सब चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है। तो पीछे पढ़ाएं तो पहले जाके पीछे देखिए, चेन रूल मैन आता है आपके पास। अब टॉपिक दीजिएगा चेन रूल, क्या आता है सर, चेन रूल। तो चेन रूल कहता क्या है, चेन बनाना है जी सर, चेन बनाना है। देखिए ना चेन कैसे बनेगा, चेन रूल ऐसा सिखाएंगे, देखिए मजे चलाएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दे, पहला क्वेश्चन है कि y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है साइन में 2x, साइन में क्या दिया दे सर 2x दे दिया। सर हम इतना तो जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और ये जो आपका है चेन रूल, ये जब सीख लीजिएगा तो 5.2 जो है वो आराम से बन जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। चेन रूल आपका ये कहता है कि डिफरेंशिएशन हमको करना है dy बाय dx, y क्या वैल्यू आपके पास है साइन 2x और बट्टा में है आपके पास dx। देखिए साइन 2x का करना है, तो जहां पे आपको 2x फलन दिखे, मतलब साइन 2x, तो 2x क्या है, साइन का डिग्री है, साइन का जो जैसे साइन थीटा होता है, तो थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। तो 2x आपके पास एंगल आ गया, तो 2x को x मानिए, और 2x को जब हम x मानेंगे तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और 2x जो बच गया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब इनटू में d, और 2x बचा तो 2x का डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। और फिर x बचा, 2x के बाद x, ऐसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो उसको करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहां कर सकते हैं। भैया अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। आइए देखते हैं, अभी 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 हर बनाना नहीं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देखिए कितना मजा से आएगा समझ। तो d साइन 2x का, तो इसको माने हैं x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास cos
एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है तो 2x, तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 2x का डिफरेंशिएशन सर क्या होगा तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। कैसे होगा देखिए, 2x का डिफरेंशिएशन तो x पर पावर 1 है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, और x पर पावर 0 का मान 1 होगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, और इनटू में आ जाएगा आपके पास x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए cos 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 cos 2x, और ये देखिए कितना शानदार आपके पास आंसर आ गया। कितना शानदार आंसर आ गया सर, मतलब क्या कि जो भी जैसे कोई भी वैल्यू दिया है सिर्फ उसमें फार्मूला यूज करिए, और फार्मूला में जहां x आता है उसके जगह पे जो चीज़ है उसी चीज़ को लिखिए, और फिर जहां पे आप x माने हैं उसका डिफरेंशिएशन करिए, उसका 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 करते रहिए। आइए अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं चेन रूल के अंदर, और अगला जो हमारा क्लास आएगा उसमें आप लोग 5.2 का सारा क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है कि y का वैल्यू आपके पास दे दिया है रूट अंडर साइन एक्स। अरे सर ई क्वेश्चन का दे दिया, अरे सर ई का क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है रूट के अंडर साइन एक्स है। अब इसका बनेगा कैसे सर, सांस फूलने लगा सर। कुछ नहीं करना है सर, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, रूट अंडर साइन एक्स का बाय डी एक्स। अब देखिए साइन रूट एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये चीज कौन कौन नहीं जानते हैं वो पहले जान लीजिए कि रूट एक्स का, रूट के अंदर कुछ हो रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन पहले करिएगा रूट अंडर साइन एक्स का, और जिसको x माने हैं तो x किसको माने थे सर, रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए इंटू देकर किसका x सर साइन एक्स का, किसका सर साइन एक्स का, किसका सर साइन एक्स का। अब क्या बचा x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो अगर करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगर हम बोले डिफरेंशिएशन करना है रूट अंडर साइन एक्स का, तो सर फॉर्मूला होता है रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स, लेकिन x कहाँ माने हैं साइन एक्स को, तो साइन एक्स यहां लिखेंगे साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल है सर कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस एक्स को ऊपर गुना करिए तो हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, और बट्टा में हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स, 2 रूट अंडर साइन एक्स, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार दिल बनाकर भेजिएगा अगर मज़ा आ रहा होगा क्लास में आपको कि सर हम लोग अभी चेन रूल पढ़ रहे हैं और चेन रूल भी इतना आसान होता है, पहली बार पता चला है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपको दे दिया y बराबर e पर पावर 3x स्क्वायर। बाप रे बाप, ई का हो गया सर जी 3x स्क्वायर। अब इसका कैसे करेंगे, अरे सर जी हम एगो तो फार्मूला जानते हैं कि ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन ई पर पावर x ही होता है, लेकिन जकरा x मानबो ओकरा फिर से डिफरेंशिएशन करबो, फिर से करबो तो आंसर चले। तो अब देखो तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन हमको करना है ई पर पावर 3x स्क्वायर का बट्टा x के सापेक्ष। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से क्या, पहले देखिए ई पर पावर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पर पावर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ई पर पावर x का फार्मूला, तो ई पर पावर x, ई पर पावर x तो x की जगह पे क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, ई पर पावर x तो x की जगह पे क्या आ रहा है 3x स्क्वायर। अब जहां पे x आ रहा है उसी को डिफरेंशिएट करना शुरू करिए, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से करिएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से करिएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से करिएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि क्या आता है। ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन ई पर पावर x ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई पर पावर 3x स्क्वायर, ई पर पावर 3x
स्क्वायर, लेकिन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 को पटकेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 को पटकेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटा देंगे तो x पर पावर 1 मतलब x ही हो जाएगा, x ही हो जाएगा। और आपका आंसर सर आ गया 3 e पर पावर 3x स्क्वायर इंटू में 6x, e पर पावर 3x स्क्वायर इंटू में 6x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, e पर पावर 3x स्क्वायर इंटू में 6x। सर कितना मजा आ रहा है, डिफरेंशिएशन हम लोग सीख रहे हैं, ऊपर पे सबसे हार्ड चीज चेन रूल। अरे सर चेन रूल इतना आसान था, हमरा पता नहीं था, अगर पता रहता तो झट झट क्वेश्चन बनता, अब पटपट आंसर आता, पटपट क्या आता सर, आंसर आता। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर है, पहला का, ये दूसरा का। तो फटाफट बताइए कि कितना मजा आ रहा है चेन रूल सीखने में। सर चेन रूल सीख नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं, और क्वेश्चनों मजा से बनेगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए सर अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा मजेदार आने वाला है, काहे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है तो लिखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न आपको बोला है कि y बराबर सर है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में क्या सर, साइन इनवर्स में मानिए दे देते हैं x पर पावर 4, साइन इनवर्स में x पर पावर 4, और यहाँ पे हम दे देते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट नहीं देंगे तो u भी फार्मूला बन जाएगा, ये होगा u, ये हो जाएगा v, और ब्रैकेट दे देंगे तो साइन इनवर्स मतलब ये साइन का एंगल हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जहाँ पे ये एंगल नहीं दिया रहेगा मतलब घेरा नहीं रहेगा, इसका मतलब समझिएगा कि साइन इनवर्स x इंटू में x पर पावर 4 दिया है तो वहाँ पे u भी फार्मूला सेट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला दे दिया तो यहाँ पे चेन रूल शूट करेगा। और चेन रूल से देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार से बनेगा। हम यहाँ पे करेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है हमको, इक्वल्स टू डी वाई का मान आपके पास दिया हुआ है साइन इनवर्स में x पर पावर 4। सर हम लोग एगो चीज़ तो जानते हैं, साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है सर? अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि कितना बार हमको डिफरेंशिएशन करना है? डिफरेंशिएशन सर यहाँ पे 2 बार करना है। पूछिए किसका? तो साइन इनवर्स x का, उसके बाद x पर पावर 4 का। देखिए साइन इनवर्स x का, तो जिसको x माने है उसका भी तो करना पड़ेगा भैया कि नहीं? करना पड़ेगा सर। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिएगा और फिर x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन करिएगा। आइए करते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा साइन में इनवर्स x पर पावर 4 का x के सापेक्ष इंटू में दीजिएगा, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको x माने, x किसको माने? x पर पावर 4 को। तो x पर पावर 4 को डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, और यही तो आपका सर चेन रूल है। अब बहुत आदमी ऐसे सिखाएगा dx बाई dt, dt बाई dt, dt बाई pt और pt बाई dt हो जाता है। क्या से क्या बच्चा सब समझता नहीं है, ठीक है? तो समझने वाला चीज़ बताइए ना सर। यहाँ देखिए तो साइन इनवर्स x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x पर पावर 4 है तो x पर पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना सर, x पर पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू है तो इंटू देंगे, और देखिए x पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता था सर? n x पर पावर n माइनस 1, तो 4 को पटकेंगे, दादी जी के माथा पे फिर 4 चढ़ा देंगे, और 4 में से एगो कहेंगे हमको दे दीजिए, दे देंगे तो सर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 बट्टा में रूट अंडर में 1 माइनस, देखिए x पर पावर 4, x पर पावर 4 है और ऊपर से 2 है तो दोनों गुना नहीं हो जाएगा सर? अरे सर गुना होगा कि नहीं? तो 4 दूना हो जाएगा 8, x पर पावर हो जाएगा 8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर x पर पावर में 8 और इंटू में 4, x पर पावर 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ से अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सर हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर 1, सॉरी इसको 4x क्यूब को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे डायरेक्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x क्यूब और रूट अंडर 1 माइनस x पर पावर 8। सर कितना मज़ा से इतना छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर लाते हैं और बहुत मज़ा से आंसर आ जाता है। यही ना सर आंसर हो गया आपका? अरे सर यही ना आंसर हो गया? जी बच्चों यही आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इस पर 10 से 20 क्वेश्चन करिए, फटाफट सारा क्वेश्चन में लगेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको मिलता है कुछ ऐसा मिलता है कि जैसा आपने कभी देखा ही नहीं होगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अभी सिंपल क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है? यहाँ पे आपको पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस में 3x प्लस में साइन में 2x का डिफरेंशिएशन करना है।
अरे सर ये क्या आ गया सर, ये तो एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन आ गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। y के जगह पे आपके पास दिया हुआ है cos में 3x, cos में 3x और प्लस में दिया हुआ है sin में 2x, sin में 2x। आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे बताए थे इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। तो आइए अगर डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे cos 3x को बाई डी एक्स और बीच में प्लस देंगे, प्लस है तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे sin 2x को, तो डिफरेंशिएट करेंगे sin में 2x को अलग से। अब ये दोनों देखिए चेन रूल का फार्मूला से बनेगा। यहाँ देखिए चेन रूल के फार्मूला, पहले cos 3x को, तो cos 3x का फार्मूला होता है जी, नहीं होता है। cos x का फार्मूला होता है माइनस में sin x, और जिसको x मानिएगा उसका डिफरेंशिएट करिएगा। तो देखिए अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो देखिए 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा सुनिए, cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में sin में 3x, और फिर जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन देखिए x पर पावर 1, 1 में से 1 गया 0, तो x पर पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, और प्लस देंगे और sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos में 2x, 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू में 2। आइए अगर हम प्लस वाले को इधर कर दे तो देखिए 2 को पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, और प्लस है तो प्लस, सॉरी ये माइनस वाला इधर जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 को पहले ला देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 sin 3x, 3 sin 3x, 3 sin 3x। आइए कितना मज़ा से सर बन गया। और तनियो तो सर भीड़ नहीं है ना लगा, भीड़ लगा सर, नहीं लगा सर। कितना मज़ा से हम लोग चेन रूल का फॉर्मूला बना रहे हैं और क्वेश्चन फटाफट बन रहा है और झटाझट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए ना सर आरो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब 6 नंबर प्रश्न की, तो 6 नंबर प्रश्न में आपको बोला है कि y बराबर आपके पास दिया हुआ है रूट अंडर साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। रूट अंडर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, dy बाय डी एक्स, y की जगह आपके पास है रूट अंडर साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष। अब देखिए रूट अंडर x का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 रूट x होता है। रूट अंडर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले इसमें डिफरेंशिएशन क्या बार होगा, 2 बार होगा। कितना बार होगा, 2 बार। तो पहले तो आपके पास हो जाएगा रूट अंडर साइन इनवर्स x का, रूट अंडर साइन इनवर्स x का, और दूसरा डिफरेंशिएशन जिसको x माने, तो रूट अंडर x माने थे किसको, साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अस्ति नमः अस्ति। आइए तो रूट अंडर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, और रूट में x नहीं लिखना है, x की जगह पे क्या है तो साइन इनवर्स x, तो लिखेंगे सर साइन में इनवर्स में x, इंटू है तो इंटू देंगे, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। समझ गए सर, और यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे? अरे सर बात को समझ रहे हैं कि नहीं सर? सर समझ रहे हैं, बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि अगर हम बोले y बराबर रूट के अंडर सेक x है, तो क्या आपको इसका आंसर नहीं पता है सर? सर आसान तो क्वेश्चन दिए हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे सर dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे आपके पास हो जाएगा रूट अंडर सेक x बाई डी एक्स। अब इसमें बताइए डिफरेंशिएशन कितना बार होगा सर? तो डिफरेंशिएशन इसमें 2 बार होगा। पहला तो रूट अंडर x का, उसके बाद सेक x का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहला डिफरेंशिएशन होगा रूट अंडर सेक x का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
और दूसरा डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा जिसको x माने, तो रूट अंडर x का फॉर्मूला जानते हैं, x की जगह पे है सेक x, तो सेक x का डिफरेंशिएशन फिर से अलग करेंगे, सेक x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, सेक x का डिफरेंशिएशन फिर से अलग से करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, रूट अंडर सेक x, तो रूट अंडर x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, x की जगह पे है सेक x, तो लिखेंगे भैया सेक x, लिखेंगे भैया सेक x, इंटू है तो इंटू सेक x का डिफरेंशिएशन का क्या होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन, अरे सांस फूल रहा है का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है, सेक एक्स का होता है tan x के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सेक एक्स इंटू में हो जाएगा tan x। अगर आप ऐसा इसको लिखना चाहते हैं तो इसको सेक एक्स इंटू tan x को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan x और बट्टा में हो जाएगा 2 रूट सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स। तो क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले बोर्ड एग्जाम 2025 में आ जाए तो क्या आपसे सर नहीं बनेगा? जी सर बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने का तो 0% संभावना है, मतलब बनने का 100% संभावना है। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया, अरे दोनों क्वेश्चन बना कि नहीं बना। ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो नहीं बनेगा सर, ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो माथा ऐसे लगाना है, रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स 1/2 रूट, सॉरी देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करिए, रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे है साइन इनवर्स एक्स, और इंटू दीजिए, और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे देखिए अगर ये ऑप्शन कहीं है तो इसमें टिक लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा नहीं है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1/2 रूट साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो वो दे दीजिए, दोनों आंसर सही होगा। एज योर विश, अगर आपको जो पसंद आता है वैसा आप लोग बना सकते हैं। स्वाहा, चेन रूल का कर देंगे स्वाहा। बताइए तो चेन रूल कितना मजा से हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन बनाने की थोड़ी सी कोशिश करिए। आइए सर, अब हम ऐसा चेन रूल पर पढ़ते हैं जिसमें हमको 3 से 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़े। तो 3 से 4 वाला, पहले 3 बार वाला डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन तनी देख लेते हैं कि कैसा सर होता है। अस्थि सर, कहाँ की अस्थि हो जाएगा तब तक हस्ती। देखिए अगर आपको प्रश्न कुछ ऐसा दे, log e साइन x पर पावर 4, प्रश्न कुछ ऐसा दे दे, तब आपको बोले इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करिए। आइए डिफरेंशिएट करना है dy/dx से, y के जगह पे जो है उसको लिख दीजिए, log e साइन के अंदर है x पर पावर 4। अब देखिए पहला डिफरेंशिएशन log e x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x होता है। दूसरा इसको हटा दीजिए, अब इसको जहाँ पे, अब साइन x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन cos x पर पावर 4 हो जाएगा। अब साइन को हटाइए, x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x पर पावर 3 हो जाएगा। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन इसमें 3 बार होगा। तो अगर ऐसा करना चाहे तो कैसे सर होगा, आइए देखते हैं। पहला डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा d log e लिखिए भाई, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन x पर पावर 4, ठीक है, और बट्टा में dx। पहला तो आपका ये पूरा हो गया। log के बाद किसको माने थे x, साइन x पर पावर 4 को ना x माने थे, तब ना फार्मूला बना था log x का 1/x। अरे बोलिए log x का फार्मूला होता है 1/x, तो x किसको माने, x साइन x पर पावर 4 को। तो इस पूरा का डिफरेंशिएशन फिर से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा d, डिफरेंशिएशन करना है हमको साइन x पर पावर 4 का। अब बताइए कि x किसको माने हैं, तो सर हम साइन x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो जिसको x माने फिर से उसका डिफरेंशिएशन करिए, तो x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। और हम सर x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, x पर पावर n का फॉर्मूला लगेगा। आइए, तो अगर लास्ट में हम ब्लैक पेन का थोड़ा यूज कर दें तो नहीं मजा आ जाएगा, काहे कि आंसर ब्लैक पेन से लिखेंगे। देखिए log e साइन पर पावर x पर पावर 4 है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मानिए log, इसको मानिए x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x की जगह पे है साइन x पर पावर 4,
हो गया सर? हाँ हो गया बुआ। आइए इंटू है तो इंटू दीजिए। डिफ्रेंसिएशन करना एक्स साइन एक्स पर पावर 4 का, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना? कॉस एक्स, तो कॉस को कॉस लिखिए, और जहाँ एक्स कहाँ, एक्स के जगह पे एक्स पर पावर 4 है तो एक्स पर पावर 4 दीजिए। डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स पर पावर 4 का, तो 4 को पटकिए और एक्स पर पावर 4 में से एक घटाइए, 3 आएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। इसको चाहते हैं तो आप ऊपर में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस एक्स पर पावर 4 इंटू में 4 एक्स क्यूब, और बट्टा के अंदर आ जाएगा साइन एक्स पर पावर 4। कितना मज़ा से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बताइए तो। कितना मज़ा से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए और आंसर निकाल लिए। मज़ा आया? अरे बोलिए ना जी, बोलिए ना जी, मज़ा आया कि नहीं जी? आया जी। तो एक रूल बता देते हैं, अब हम लोग चेन रूल का फार्मूला थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर y का वैल्यू आपको ऐसा दे दे, x g m t, और ऐसे कर दे, ठीक है। अब हमको बताना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कुछ नहीं करिए, पहले x का डिफरेंशिएशन करिए, x को झाँपिए, जी का डिफरेंशिएशन करिए, जी को ढापिए, एफ को, एम का, टी का, टी का, लास्ट तक ऐसे होगा। मतलब इसका ऐसा हो जाएगा कि डी वाई बाय डी एक्स करना है, तो पहले एक्स का करिएगा, तो एक्स के साथ जितना है वो सब का हो जाएगा, ठीक है। फिर जी का करिएगा, फिर एम का, फिर टी का, ठीक है। और समझी कि नहीं समझी? समझी सर। इस प्रकार से आप चेन रूल का प्रयोग करके क्वेश्चन को बनाइएगा। तो सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्या हम कल 5.2 सर शुरू कर सकते हैं अगर हम चेन रूल पढ़ लिए हैं तो? अब कॉस, अगर आप लोग चेन रूल पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग कल 5.2 को शुरू करेंगे। क्या सर 5.2 को शुरू करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कल से 5.2 शुरू होगा, और आप अपने दोस्तों को, आप अपने भाइयों को, आप अपने बहनों को बता दीजिए कि रितु साइंस क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में 5.2 का वीडियो आने वाला है डिफरेंशिएशन का। और इतना मज़ा से हम लोग समझेंगे कि इतना मज़ा आ जाएगा ना सर क्लास में कि मज़े ही मज़े, इसकी बहन की मज़े मज़े, यही ना होता है, मज़े मज़े। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे 5.2। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे कि साइन कॉस एक्स पर पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। सबसे पहले साइन ब्रैकेट में है, मतलब साइन का कुछ डिग्री है, कुछ इसका एंगल है, तो साइन एक्स इसको मानेंगे, ये पूरा को क्या मानेंगे बुआ? एक्स। तो यहां से अगर देखिए हमको डिफरेंशिएशन करना है, डी साइन कॉस एक्स पर पावर 4 का, ऐसे करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन कॉस एक्स पर पावर 4 का एज रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दूसरे बार आपका हो जाएगा, देखिए इसको साइन एक्स, इतना को एक्स माने थे, तो जिसको एक्स माने उसका डिफरेंशिएशन, तो यहां आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन एज रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स किसको माने? कॉस एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करिएगा, तो अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स पर पावर 4 का, ऐसा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो सर बन तो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखना है जो है, तो कॉस इंटू कॉस एक्स पर पावर 4 इंटू देंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स पर पावर 4 इंटू देंगे एक्स पर पावर 4 का, 4 को पटकिए और 4 में से 1 घटा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको पहले, तो माइनस पहले लगा दीजिए, माइनस साइन एक्स पर पावर 4 इंटू 4x पर पावर 3, और यहाँ हो जाएगा कॉस इंटू कॉस एक्स पर पावर 4। यही आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए अपने अपने नोटबुक से। क्या सर ये हमारा आंसर निकल गया? हेलो हेलो हेलो, क्या हमारा यही आंसर है? बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो बताइए क्या मज़ा आ रहा है क्लास में? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक का तो बटन ही रहता है, तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा क्लास आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक तो करिएगा और चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और आप सभी को हाई फाई में पढ़ाएं। ठीक है, मोटिवेशन हाई रहे और आप सभी को हाई फाई में पढ़ाएं। और बहुत अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्लास को, जिससे कि आपका दोस्त भी चेन रूल को पढ़ के और चेन खेले। सर चेन रूल में क्या होता था कि हम चेन बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन इतनी गो लेकिन चेन बना के पहुंचा देते हैं इतने गो, समझ रहे हैं ना? चेन रूल का यही काम है, चेन इतनी करते करते बन जाता है। ठीक है, तो चेन रूल हमको लगता है बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ज़्यादा ना लगाइएगा, ठीक ना? ज़्यादा ना लगाइएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर क्लास अच्छा लगा होगा, चेन रूल समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब 5.2 बनाएंगे, चेन रूल पे सारा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा, चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी के साथ आपके अपनी अगले क्लास में। और अगला क्लास हमारा आएगा 5.2 के साथ। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5.2 सॉल्व हो जाएगा, 5.3 के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, 5.3 सॉल्व हो जाएगा, 5.4 के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, 5.5 समझ रहे हैं ना? मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में भी बहुत मजा आएगा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की हेल्प से। जो बच्चे डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला को नहीं याद किए हैं तो कृपया करके डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूला इंटीग्रेशन में काम आने वाला है। तो चलिए याद कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू बच्चों।